नेटवर्क मार्केटिंग में एक सवाल कहा जाता है, एक बात कही जाती है कि मुझे ही प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे सारे। तो देखो, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी इंसान अपनी ज़रूरत के बाहर का कोई सामान नहीं लेता। दूसरी बात ये कि जिस सामान को आप लोगों को बताना चाहते हैं, जिस सामान को आप लोगों को एक तरीके से बेचना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी ले लो, ठीक है। दोनों में से आप, दोनों बातों में से आप कोई भी बात ले सकते हो, आपको जैसे समझ में आए। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो उस चीज़ को अगर आप खुद यूज़ कर लोगे, तो ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सीधी सी बात ये है। और यदि आप उसको खुद यूज़ नहीं करते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। देखो, दो बातें होंगी, या तो आप यूज़ करोगे या फिर आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप यूज़ करोगे तो दो बातें होंगी कि या तो वो आपको अच्छा लगेगा या आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो वैसे ही आप जो दूसरों को नहीं बताओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन आपको पता तो चल जाएगा ना कि इसका ये इफेक्ट होता है ना। जब तक किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे हम समझेंगे कैसे? बिना किसी भी भाषा को सीखे, उस भाषा में लिखे लिटरेचर को पढ़ लोगे, बिना किसी भी जगह पर जाए वहाँ का एक्सपीरियंस ले लोगे, बिना किसी भी खाने को टेस्ट किए उसका स्वाद तुम जो चख लोगे, बिना किसी की संगति में जाके ये पता लगा लोगे कि वो एग्जैक्टली है कैसा। हो सकता है लोगों के मुँह से तुम जो सुन रहे हो वो सही ना हो, लोगों ने जो बताया वो उनका एक्सपीरियंस है। तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो तो तुम तभी समझ पाओगे जब तुम उसकी संगति में जाओगे। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी जगह को, उसका जब तक जो है जुड़ाव नहीं रहेगा तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत, जब तक तुम उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक तुम उसके बारे में समझोगे कैसे? इसलिए जो है प्रोडक्ट यूज़ करना जो है ज़रूरी रहता है। और दूसरी बात कि जो ज़रूरत के हैं वो प्रोडक्ट जो है सबसे पहले यूज़ करने होते हैं। देखो, कंपनी बहुत कुछ बेचती है, ठीक है। कंपनी जो है बहुत सारी प्रोडक्ट बना रही होती है, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम सारे जो है प्रोडक्ट तो उसको खरीद लोगे। भाई, जो ज़रूरत के हैं वही तो लोगे, वही तुम बाद में रिकमेंड भी कर पाओगे, ठीक है। अगर जो तुम्हारी ज़रूरत के हैं वो तुमने ले लिए, उसको तुमने यूज़ किया, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो तुम वैसे भी नहीं बताओगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आ गया है ना, अच्छा, तो कम से कम जब तुम किसी को बताओगे तब तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में जो दुविधा नहीं रहेगी, तब तो तुम्हारे जो है मन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया है और मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज जो है गलत नहीं है, क्वालिटी वाइज ये कम नहीं है, तो ये प्रोडक्ट काम करता है और अच्छा है। लेकिन अगर मान के चलो तुमने यूज़ ही नहीं किया, फिर अगर वो प्रोडक्ट अच्छा भी होगा तो भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो अगर तुम किसी सामने वाले को बताओगे तो भी तुम्हारी बातों में, तुम्हारी आंखों में वो एक जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो दिख के आएगी। भाई, वो प्रोडक्ट अच्छा है ना, अच्छा, लेकिन अगर यूज़ कर लिया, यूज़ करने में तुम्हें दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो प्रोडक्ट अच्छा है भी या नहीं है। तो इसलिए प्रोडक्ट जो है यूज़ करना जो ज़रूरी होता है। और मैं नहीं कहता कि एकदम से सारे प्रोडक्ट ही खरीद लो, वो प्रोडक्ट खरीदो जो तुम्हारे घर में यूज़ हो सकें, बेकार ना जाए। सीधी सिंपल बात ये है। एक तो बजट होता है कि भाई जितना बजट है उतना ही तो लेंगे, ठीक है। एक तो बजट वाली बात है कि एकदम से बहुत बड़े बजट में नहीं ले लो, कम बजट में लो, और वो चीज़ लो जो तुम्हारे घर में यूज़ हो जाए। चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए, सीधी सी बात ये है। चीज़ बेकार नहीं जाएगी, अपने घर में यूज़ हो जाएगी, तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जब तुम किसी को बताओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो। सिंपल सी बात है। अब लोग कहते हैं कि पहले हम यूज़ करें। भैया, यूज़ करोगे तभी तो दूसरों को बता पाओगे, है ना, अच्छा। जो डीलरशिप में रहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर में रहते हैं, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है तो वो भी खुद एक बार यूज़ कर लेते हैं, है ना, वो भी एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब लोग इस बात को इससे ना जोड़ने लगे कि भाई फार्मा इंडस्ट्री में लोग एमआर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या एमआर भी गोलियों को खुद ही खा लेता है? क्योंकि अजीब अजीब से तर्क देने लगते हैं ना लोग कि वो थोड़ा ना गोलियों को जो खुद ही खाएगा। तो भाई प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है कि कोई भी तार कहीं से भी जोड़ने लगोगे? अब जिसको नहीं माननी है कोई चीज़ या बेतुके तर्क लगाना है तो वो तो दुनिया भर के तर्क लगा देगा। उसको तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी नहीं समझा सकते। तो ऐसे लोगों से फिर बहस करके कोई मतलब नहीं है ना, अच्छा। ऐसे लोगों को ये है कि वो तो फिर जो सोच के बैठे हैं कि वो तुम्हें गलत साबित करेंगे, और जो इंसान पहले से सोच के बैठा होगा वो तुम्हें गलत साबित करेगा, उससे दिमाग लगा के कोई मतलब नहीं निकलता। सीधी सी बात ये है। और ना आप हर किसी को समझा पाओगे।
तो सीधी सिंपल बात ये है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जैसे आप किसी भी कंपनी से जो है जुड़ते हैं, आप किसी भी कंपनी की एसोसिएशन में आते हैं, तो उसके जब प्रोडक्ट को यूज़ करने की बात कही जाती है तो वो सिर्फ इसलिए कही जाती है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। और कोई ये नहीं कहता कि तुम एकदम से बहुत सारे जो है प्रोडक्ट खरीद लो। और अब तो वो ज़माना भी चला गया कि पहले होता था कि भाई आपकी जो है 5,000 से ज्वाइनिंग होगी, 6,000 से जो है ज्वाइनिंग होगी। अब तो अधिकतर कंपनियों में ये है कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट भी जो है बहुत कम कर दिया गया है। अगर वो अमाउंट देने की भी हिम्मत ना हो तो आप ज्वाइन ही नहीं करोगे, जो जाहिर सी बात आप खुद ही ज्वाइन नहीं करोगे। लेकिन अगर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है और आपके बजट में है तो वो चीज़ें जो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं तो उनको तो आप जो है यूज़ करके देख सकते हैं ना कि ये प्रोडक्ट है एक्चुअली कैसा, काम का भी है कि नहीं है, ऐसी ये फालतू का जो प्रोडक्ट है। तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो कॉन्फिडेंस जब आप सामने वालों को बताओगे तो उसमें आपके अंदर डर नहीं रहेगा। देखो इंसान के अंदर जो डर होता है ना वो दिख के आ जाता है सर, और जब वो डर जब सामने वाला पकड़ लेता है तो वो अगर सामान आपसे ले भी रहा होगा तो भी नहीं लेगा। तो कम से कम हम अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो तो करके ख़त्म करें, है ना। अच्छा, और बिजनेस में तो देखो यार, बिजनेस में जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास है, जिस प्रोडक्ट का तुम धंधा कर रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट पे तुम्हारा फेथ नहीं है, अगर उस प्रोडक्ट के लिए तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर तुम कितने भी बड़े वाले हो जाओ वो चीज़ फिर बिकेगी नहीं। तुम एक दिन जो है बाहरी दिखावा करके कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो, 2 दिन दिखा सकते हो, 3 दिन दिखा सकते हो, बहुत लंबे समय तक वो चीज़ चलती नहीं है। लेकिन अगर तुम उसको यूज़ कर रहे हो तो बिंदास बोलोगे तुम, है ना। अच्छा, तो इसलिए कहा जाता है कि जिस किसी भी कंपनी में आप एसोसिएट हो रहे हैं उसकी कंपनी के वो प्रोडक्ट कम से कम जो आपके घर में जो है यूज़ होते हैं उसे एक बार आप जो है यूज़ कीजिए। आप कहीं और से जो लेते होगे तो यहाँ से ले लो, और क्या, यूज़ तो आपको करना ही है। आप कहीं और से लेते होगे, एक बार तो कम से कम आप जब प्रोडक्ट जो है यूज़ करके देखोगे तो 1 महीने में देखो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ जाता वैसे, है ना। जिसकी ठीक ठाक जो है परचेजिंग पावर होती है, जिसकी ठीक ठाक लेने की क्षमता होती है, तो उसकी जो है कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है। लेकिन ये है कि जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक जानोगे कैसे। तो वही चीज़ है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास भी तो टेंजिबल चीज़ों पे तभी होगा ना जब उसको यूज़ करोगे, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़। किसी की संगति तुम कैसे देखोगे कि वो अच्छा है कि नहीं, उसकी संगति में रह के, तो पहले संगति में रहोगे तभी तो पता चलेगा। तो सेम चीज़ वहाँ पर है।